फ्री में एथिकल हैकिंग सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। वेलकम बैक गाइस। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी टारगेट को हम कैसे स्कैन कर सकते हैं ओपन पोर्ट्स चेक करने के लिए। गाइस, पोर्ट्स हमारे पीसी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और इन्हीं पोर्ट्स के जरिए हम इंटरनेट पर कम्युनिकेट कर पाते हैं। हमारे पीसी में 65,535 पोर्ट्स होते हैं और इन्हीं पोर्ट्स पर अलग अलग तरह की सर्विसेज रन होती हैं। गाइस, किसी भी सिस्टम को हैक करने के लिए हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है और पोर्ट स्कैनिंग से हम अपने टारगेट कंप्यूटर के ओपन पोर्ट्स के बारे में पता लगा सकते हैं और इससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि पोर्ट्स पर किस किस तरह की सर्विसेज रन हो रही है। तो चलिए बोरिंग थ्योरीज को साइड में रखते हैं और प्रैक्टिकली सीखते हैं कि हम पोर्ट स्कैनिंग कैसे कर सकते हैं। हेलो गाइस, मैं हूं आकाश और आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, पोर्ट स्कैनिंग हम काली लिनक्स में करेंगे। आप चाहो तो विंडोज का भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं लिनक्स यूज करना ज्यादा प्रेफर करता हूं। अब हम अपना काली लिनक्स स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपने काली लिनक्स अभी तक अपने वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल नहीं किया है तो आप हमारी पुरानी वीडियोस को देख करके अपने वर्चुअल मशीन में काली लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हो। हम यहाँ से इसे स्टार्ट कर लेते हैं। जब तक हमारा काली लिनक्स स्टार्ट हो रहा है, हम अपना मेटास्प्लॉइटेबल सर्वर भी स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपको मेटास्प्लॉइटेबल के बारे में नहीं पता तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके हमारी मेटास्प्लॉइटेबल की वीडियो भी देख लेना। उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से मेटास्प्लॉइटेबल के बारे में बताया है कि ये क्या है और इसे कैसे सेटअप करना है। हम इसे यहाँ से फुल स्क्रीन कर लेते हैं और उसके बाद अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर कर लेते हैं। गाइस, आप देख सकते हो मेटास्प्लॉइटेबल भी स्टार्ट हो गया है, तो हम इसमें भी यूजर नेम और पासवर्ड एंटर कर लेते हैं। और उसके बाद हम IF कॉन्फ़िग करके इसका लोकल IP भी चेक कर लेते हैं। इसका लोकल IP है 192.168.58.130। ठीक है गाइज, इंटरनेट पर स्कैनिंग करने के बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, जिसमें Nmap वन ऑफ द बेस्ट टूल है। Nmap एक कमांड लाइन टूल है और अगर आप बिगिनर हो तो आपको Nmap यूज़ करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हम Nmap के बदले Nmap का ही GUI वर्जन यूज़ करेंगे, जो कि है ZenMap। गाइस, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इस पेज का लिंक शेयर कर दूंगा। आप वहां से इस पेज पर डायरेक्ट आ जाओगे। उसके बाद आप यहाँ नीचे स्क्रॉल करना और उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करके, गाइस ध्यान से आपको यही डाउनलोड करना है ZenMap का RPM फाइल। ठीक है, आपको यहाँ पे क्लिक करके इसे अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, हम इसे यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। अब हमारा जो ZenMap है वो डाउनलोड हो चुका है, तो अब हमें इसे इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। तो उसके लिए हम अपना एक टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे अपने सिस्टम को एक बार अपडेट कर लेते हैं। गाइज, काली लिनक्स को आप रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते रहना। अगर पॉसिबल हो तो आप जब भी काली लिनक्स को यूज़ करने जाओ तो उसे एक बार अपडेट कर लेना, और अगर आप रेगुलर अपडेट नहीं कर पाते हो तो आप वीकली भी अपडेट इसे कर सकते हो, लेकिन आपको अपने लिनक्स मशीन को अप टू डेट रखना है। तो हम यहाँ पे कमांड टाइप करते हैं sudo apt, उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे। उसके बाद हम अपना पासवर्ड एंटर करेंगे, तो हमारा काली लिनक्स मशीन जो है वो अपडेट हो जाएगा। अब हम उसके बाद यहाँ पे एक कमांड एंटर करेंगे sudo apt-get install alien। गाइस, जो फाइल हमने अभी डाउनलोड किया है ये .rpm फाइल है। वो रेड हैट लिनक्स का पैकेज होता है। जो रेड हैट लिनक्स के पैकेजेस होते हैं उन्हें हम डेबियन बेस्ड लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, और काली लिनक्स एक डेबियन बेस्ड लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है।
तो हमें सबसे पहले इसे डेबियन पैकेज में कन्वर्ट करना होगा और उसी के लिए हम इस प्रोग्राम को इंस्टॉल कर रहे हैं। हम यहाँ पे एंटर कर देंगे और आपके सिस्टम में ये प्रोग्राम जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। गाइस मेरे सिस्टम में ये पहले से ही इंस्टॉल है तो ये इसमें टाइम नहीं लगा। हो सकता है कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लग जाए, तो आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ से अपने डाउनलोड्स फोल्डर में चले जाते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे कमांड टाइप करेंगे cd। हम अपना टर्मिनल क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद हम ls टाइप करके फाइल्स को लिस्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ ZenMap है। और अब हम यहाँ पे कमांड टाइप करेंगे sudo alien और उसके बाद ZenMap। गाइस ZenMap लिख के आप एक बार टैब प्रेस कर दोगे तो आपका कमांड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम एंटर प्रेस कर देंगे और कुछ सेकंड्स में ये जो RPM फाइल है वो डेबियन फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम ls करके एक बार फाइल्स को लिस्ट कर लेते हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये डेबियन फाइल जो है वो क्रिएट हो चुका है। और अब हम इस डेबियन फाइल को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जो .deb फाइल है उनको इंस्टॉल करने के लिए हम यहाँ पे कमांड टाइप करेंगे sudo dpkg -i इंस्टॉल करने के लिए और उसके बाद ZenMap। ठीक है, उसके बाद ZenMap एंड लिख करके आपको टैब प्रेस करना है। आपका कमांड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली और उसके बाद एंटर कर देना है। तो आपके सिस्टम में अब ZenMap जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। अब ZenMap हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। अब हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं ZenMap। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ZenMap का दो ऑप्शन मिल जाएगा। ZenMap एक नॉर्मली रन करने के लिए और एक एज रूट रन करने के लिए। ठीक है, तो आप जो है ना एज रूट वाला ओपन करना ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो स्कैनिंग करने में। हम यहाँ पे अपना एंटर कर लेते हैं पासवर्ड जो लॉगिन करते टाइम हमने यूज़ किया था। तो गाइज ZenMap जो है वो ओपन हो जाएगा। गाइज जब आप ZenMap को पहली बार ओपन करोगे तो आपको ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, यहाँ टारगेट में आपको अपने टारगेट की IP एड्रेस एंटर करनी है। ठीक है, उसके बाद ये प्रोफाइल में आपको स्कैन टाइप्स मिल जाते हैं अलग अलग तरह के स्कैन्स करने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे कमांड जो है वो Nmap के कमांड होते हैं। गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ZenMap है वो Nmap का ही GUI वर्जन है, तो यहाँ पे जो कमांड्स हैं वो Nmap के ही रन होते हैं। तो हम अपने टारगेट को ये जो मेटास्प्लॉइटेबल है इसे हम स्कैन करेंगे। गाइस हमें कभी भी ऐसे टारगेट को स्कैन नहीं करना चाहिए जिसकी हमें परमिशन नहीं हो। ये इलीगल होगा और आप जो है पकड़े भी जा सकते हो। इससे अच्छा है कि आप ऐसे टारगेट पर टेस्टिंग करें जिसकी आपको परमिशन है। तो हम तो यहाँ पे मेटास्प्लॉइटेबल पे स्कैनिंग कर रहे हैं और हमारे ये वर्चुअल लैब है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ पे अपने मेटास्प्लॉइटेबल की IP एड्रेस एंटर कर लेते हैं। जब आप IP एड्रेस एंटर कर लोगे तो उसके बाद आप यहाँ से अलग अलग तरह की स्कैनिंग इस IP एड्रेस पे कर सकते हो। तो यहाँ पे हम सिंपली एक पिंग स्कैन करते हैं। गाइस पिंग स्कैन से हम सिंपली अपने टारगेट को पिंग करके ये चेक करते हैं कि हमारा टारगेट जो है वो ऑन है कि नहीं। तो जब आप पिंग स्कैन करोगे अपने मेटास्प्लॉइटेबल मशीन को तो आपको कुछ ऐसा रिजल्ट शो होगा जिसमें आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी होस्ट इज अप, और उसके बाद आपको अपने टारगेट का मैक एड्रेस पता चल जाएगा। उसके बाद जब हमें पता चल गया कि हमारा टारगेट जो है वो अप है तो अब हम इस पर एक क्विक स्कैन कर लेते हैं। क्विक स्कैन में ZenMap टॉप 100 पोर्ट्स को स्कैन करता है ओपन पोर्ट्स चेक करने के लिए। गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो सामने जो ये रिजल्ट आया है ना, ये सारे ओपन पोर्ट्स के रिजल्ट हैं। इसका मतलब ये है कि ये सारे जो पोर्ट्स हैं वो हमारे टारगेट पे ओपन हैं। और आप सिंपल जब क्विक स्कैन करोगे तो आपको पोर्ट नंबर पता चल जाएगा और उस पोर्ट पे कौन सी सर्विस रन हो रही है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर में शो हो रहा है नॉट शोन 82 क्लोज्ड पोर्ट। इसका मतलब ये है ना कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये टॉप 100 पोर्ट्स को स्कैन करता है। तो टॉप 100 पोर्ट्स में 82 पोर्ट्स जो है वो क्लोज्ड हैं और
ये सारे पोर्ट्स जो हैं ये ओपन हैं। तो गाइज अब हम यहाँ से क्विक स्कैन प्लस सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद इसे स्कैन करते हैं। क्विक स्कैन प्लस में भी टॉप 100 पोर्ट्स को ज़ेनमैप स्कैन करता है और इसमें आपको जो सर्विसेज चल रही होती हैं, जितने भी सर्विसेज ओपन पोर्ट्स पे चल रहे होते हैं, उसके वर्जन की भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। गाइज ये इंफॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर हमें किसी भी सर्विस के वर्जन की इंफॉर्मेशन पता चल गई तो हम उसके एक्सप्लॉइट को सर्च कर सकते हैं इसे एक्सप्लॉइट करने के लिए। ये सब हम आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। उसके बाद हम और देखते हैं। उसके बाद ये है क्विक ट्रेस राउट, इसे भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। क्विक ट्रेस राउट में हमें क्या रिजल्ट मिलता है। क्विक ट्रेस राउट में हमें अपने टारगेट से अपने पीसी के बीच के हॉप्स का पता चलता है। इसका मतलब ये है कि इसमें हमें वो सारे आईपी एड्रेसेस का पता चलता है जिससे हो करके हम अपने टारगेट से कनेक्ट होते हैं। तो हमारे केस में तो हम अपने टारगेट से डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं। अगर आप किसी वेब सर्वर को स्कैन करते हो तो आपको बीच में हॉप्स देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद है रेगुलर स्कैन, इसे भी हम स्कैन करते हैं। रेगुलर स्कैन में हम टॉप 1000 पोर्ट्स को स्कैन करते हैं और हमें इससे और भी ज़्यादा ओपन पोर्ट्स की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। गाइज क्विक स्कैन में हम सिर्फ टॉप 100 पोर्ट्स को स्कैन करते हैं और जो रेगुलर स्कैन है उसमें टॉप 1000 पोर्ट्स को हम स्कैन करते हैं, तो आपको और भी ज़्यादा पोर्ट्स की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ओके, अब उसके बाद ये स्लो कॉम्प्रिहेंसिव स्कैन, इसके बारे में मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले मैं आपको इंटेंस स्कैन के बारे में बताता हूँ। तो हम इसे इंटेंस स्कैन कर लेते हैं। गाइज जब हम अपने टारगेट को इंटेंस स्कैन करते हैं तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने टारगेट के बारे में मिल जाती है। इंटेंस स्कैन में टॉप 1000 पोर्ट्स को हम स्कैन करते हैं, जिसमें हमें अपने टारगेट के ओपन पोर्ट्स के ज़रिए ऑपरेटिंग सिस्टम से लेके उसके सर्विस वर्जन की डिटेल्स एंड और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ये एक बहुत ही नॉइजी स्कैन होता है और मे भी पॉसिबल है कि हमारे टारगेट को हमारे बारे में पता चल जाए कि हम उसे स्कैन कर रहे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो और उससे कहीं आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ठीक है, तो गाइज़ आप यहाँ पे इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं, आपको कितना डिटेल में आपको जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाता है। गाइज़ ये सारी इन्फॉर्मेशन को कैसे यूटिलाइज़ करना है ये हम आने वाली वीडियोज़ में बहुत अच्छे तरह से हम सीखेंगे। उसके बाद इंटेंस स्कैन प्लस यूडीपी है, इसमें यूडीपी पोर्ट्स को सिर्फ ज़ेनमैप जो है वो स्कैन करता है। उसके बाद है ये टीसीपी पोर्ट्स को स्कैन करता है। उसके बाद ये है इंटेंस स्कैन नो पिंग, इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ स्कैनिंग करता है, अपने टारगेट को पिंग नहीं करता है। ये अज्यूम करके चलता है कि हमारा जो टारगेट है वो अप है, तो जो पिंग करने में जो टाइम जाता है वो नहीं लगेगा। उसके बाद ये स्लो कॉम्प्रिहेंसिव स्कैन, गाइस इसको मैंने सबसे लास्ट में इसलिए रखा क्योंकि जो ये स्कैन है ये बहुत ही स्लो होता है और आप यहाँ देख सकती हैं कमांड कितना लॉन्ग हो गया है। गाइस इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी अपने टारगेट के बारे में। इसमें जो है मोस्टली ये सारे स्कैन्स जो हैं वो एक साथ रन होते हैं और इसके बाद आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट होती है। गाइस ये इस स्कैन को कंप्लीट होने में बहुत टाइम लगता है, तो मैं आपको अभी इसे डेमोन्स्ट्रेट तो नहीं कर सकता हूँ, बट आप इसे खुद से एक्सप्लोर करना। गाइस एक बार जब हमारा स्कैनिंग जो है वो कंप्लीट हो जाता है तो हम अपने स्कैन के रिज़ल्ट को सेव भी कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर कभी हमें अगर इसकी ज़रूरत पड़े तो हम दोबारा से इसे चेक कर सकें और हमें बार बार जो है अपने टारगेट को स्कैन करने की ज़रूरत ना पड़े। तो हम यहाँ पे स्कैन पे क्लिक करके सेव स्कैन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जिस भी कमांड की रिज़ल्ट को हम सेव करना चाहते हैं तो वहाँ से हम उसे सेव कर लेंगे। तो हम यहाँ से ये लास्ट वाला सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद हम यहाँ पे अपना एक नेम एंटर करेंगे अपने स्कैन का। तो यहाँ पे हम स्कैन लिख लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे तो हमारा जो ज़ेनमैप का जो स्कैन है वो सेव हो जाएगा और हम उसे यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं। यहाँ पे ओपन स्कैन पे क्लिक करके तो हमें बार बार अपने टारगेट को स्कैन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गाइज आज हमने ज़ेनमैप को बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लोर किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप ज़ेनमैप को कंफर्टेबली यूज़ कर पाओगे। तो बस गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी तो आप
इसे लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी ये सीख सकें। अगर आपके कोई क्वेश्चंस या फिर कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट्स के ज़रिए बता सकते हैं। और अगर आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं इंफॉर्मेशनल स्टफ्स शेयर करता हूँ। एथिकल हैकिंग में अगर आपका इंटरेस्ट है या साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।